आज मैं जानकारी लेकर आई हूँ माँ चौगान वाली माता मदानन माँ मसानी के बारे में। कौन है माँ चौगान वाली? क्या माँ चौगान वाली माता मदानन माँ मसानी अलग अलग हैं या फिर एक ही शक्ति हैं? यदि माँ मसानी की किसी पर चौकी भेज दी जाए, माँ मसानी माँ चौगान वाली माता मदानन किसी से रुष्ट हो जाए तो किस प्रकार से उन्हें शांत किया जा सकता है? क्या भोग प्रसाद लगता है? किस प्रकार से चलती हैं? आज इसी के बारे में मैं जानकारी लेकर आई हूँ। जय माता दी। वीडियो को पूरा देखें, स्किप कर कर ना देखें। अगर आप स्किप करके वीडियोस को देखेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है ये, बहुत बड़ी शक्ति। ये कहा जाए कि सबसे बड़ी शक्ति है, और यदि ये रुष्ट हो जाती हैं तो इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये माँ मसानी माता मदानन माँ चौगान वाली ये एक ही शक्ति हैं, जो अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर विराजमान है। इन्हें चौराहे की शक्ति कहा जाता है। माता मदानन जब मैदान में इनका थान होता है, मैदान में ही पूजी जाती हैं, तो ये माता मदानन के नाम से पूजी जाती हैं। चौक चौराहे पर ये माता चौगान वाली माँ मसानी के नाम से ये जानी जाती हैं और इन्हीं के नाम से पूजती हैं। चौक चौराहे पर इनका वास होता है और चौक चौराहे पर ही इनका भोग प्रसाद दिया जाता है। सात्विक भोग इन्हें मंदिर में दिया जाता है, क्योंकि ये माता शीतला के जोड़े में चलती हैं और सभी जानते हैं कि माँ शीतला सात्विक हैं, वो सात्विक भोग ही लेती हैं। माता शीतला मसानियों में से सबसे बड़ी हैं, इसलिए माँ मसानी माँ शीतला की आन से चलती हैं। यदि किसी से रुष्ट हो जाती हैं तो माँ शीतला की आन से ये मान जाती हैं, लेकिन इनको मनाना किसी भगत का ही कार्य होता है। सभी लोग इन्हें अपने आप नहीं मना सकते। काली माँ मसानी माता मदानन ये सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार से चलती हैं। इन्हें सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार का भोग लगता है। चौक चौराहे पर ये वास करती हैं, इसलिए इन्हें तामसिक भोग चौक चौराहे पर दिया जाता है। किसी ने माता मदानन माँ चौगान वाली की चौकी भेज दी है, यानी कि क्रिया कर दी है, गलत रूप से माँ को चला दिया गया है, माँ मसानी रुष्ट है। किस प्रकार से पहचानेंगे आप कि आपके घर में माँ मसानी रुष्ट होकर चल रही हैं, मसानी रोग चल रहा है? क्या लक्षण होते हैं इसके? तो कुछ इस प्रकार से आपको लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि आपके घर में अजीब तरह की स्मेल आएगी, जैसे कोई मुर्दा जल रहा हो, इस प्रकार की बदबू आएगी, कीचड़ की बदबू आएगी, शौच की बदबू आएगी, बहुत अजीब सी बदबू आएगी आपको। जिस व्यक्ति के ऊपर मसानी रोग है उसके शरीर से आपको बदबू आएगी। उस व्यक्ति का शरीर दिन का दिन सूखता चला जाएगा, शरीर में खून बनना बंद हो जाएगा, शरीर का पूरा मांस सूख जाएगा, सिर्फ हड्डियां हड्डियां नजर आएंगी, यानी कि शरीर खोखला होता जाएगा। इस प्रकार की उसे बीमारियां लग जाएंगी। व्यक्ति ठीक ठाक होगा, लेकिन अचानक से उसे ऐसी भयंकर बीमारी हुई कि उसका शरीर बिल्कुल खोखला हो गया। बहुत सोचने की बात है कि एकदम से इस प्रकार की बीमारी हो जाना, और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। उस व्यक्ति का, जिस पर मसानी रोग चल रहा है, उस व्यक्ति का माइंड काम करना बंद कर देगा, उसकी सोच बदल जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, अजीब अजीब स्वप्न आएंगे, डरावने स्वप्न आएंगे, आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं, आपका कोई काम नहीं बनता है। आप कोई भी पूजा पाठ करते हो, वो उस पूजा पाठ को आपके इष्ट तक पहुंचने ही नहीं देती, क्योंकि चौराहा ही नहीं पार करने देती, चौराहा ही बांध देती है। आपके घर में समस्या आ रही है, दिक्कत परेशानी आ रही है, आप अपने इष्ट को पुकार रहे हो, आप खूब पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन जो भी देवी देवता आपकी मदद के लिए आगे आते हैं वो चौराहे से आगे नहीं आने देती, चौराहा पार ही नहीं करने देती, कोई भी काम नहीं बनता आपका। आपके घर में पैसों की समस्या आ जाती है, घर में बरकत ख़त्म हो जाती है, इस प्रकार की बहुत सारी समस्या है जो आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कुछ इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देंगे। बड़े से बड़ा भगत भी इन्हें पहचानने में असमर्थ होता है, जल्दी से पहचान ही नहीं पाता है कि मसानी रोग चल रहा है आपके घर में, माँ मसानी रुष्ट हैं, माँ मदानन रुष्ट हैं। 52 रूपी होती हैं, ये अलग अलग रूपों में सामने आती हैं। अगर आप किसी सच्चे भगत के पास पहुंच गए, किसी सच्ची चौकी पर पहुंच गए, तब तो आपको बता दिया जाएगा, वहाँ पर तो इनकी पहचान हो जाएगी, अन्यथा इनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है।
जल्दी से ये सामने ही नहीं आती, घुमाती रहती हैं भक्तों को। जब भी माँ मसाणी माता मदानन को तामसिक भोग दिया जाता है तो चौक चौराहे पर दिया जाता है। सभी के घर में अलग अलग प्रकार से इन्हें भोग दिया जाता है, अलग अलग पूजा पाठ के विधि विधान होते हैं। माँ मदानन मसानी की पूजा आप अपने आप ना करें। अगर आप इनकी साधना कर रहे हैं, आप इन्हें मनाना चाहते हैं, तो आप किसी गुरु के सानिध्य में ही इनकी पूजा करें, किसी गुरु के सानिध्य में ही इनकी सेवा उठाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति हैं और रुष्ट हो जाने पर ये जल्दी मानती नहीं है। और मैंने पहले ही बताया कि बड़े से बड़े भगत भी इन्हें पहचानने में असमर्थ हैं। रुष्ट हो जाने पर ये वाकई में लोग कहते हैं कि जब चौक चौराहे वाली माँ मसानी रुष्ट हो जाती हैं या फिर उन्हें पूज लेते हैं तो घर में तरह तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये सत्य है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि गलत प्रक्रिया से आप कर देते हैं। आप इनकी सेवा उठा लेते हैं मगर आपको नॉलेज नहीं है, आप गलत विधि विधान से चला देते हैं। आपके घर में पीछे से यानी पीढ़ियों से माँ का भोग प्रसाद सात्विक चला आ रहा है, आपने लोगों को देखा और आपने तामसिक भोग दे दिया। या फिर आपके घर में पीछे से तामसिक भोग चला आ रहा है, पर आज के समय में ये चल रहा है कि लोग वैष्णव हो जाते हैं, यानी कि मांस मच्छी का त्याग कर देते हैं, लहसुन प्याज का त्याग कर देते हैं और सात्विक रहने लगते हैं, सात्विक भोजन करने लगते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं ये विचार हो जाता है कि जब हम खाते नहीं तो हम दे क्यों। तो ऐसे में यदि आपके घर में पीछे से यानी पीढ़ियों से तामसिक भोग चला आ रहा है तो तामसिक भोग ही जाएगा। फिर चाहे आपने त्याग कर दिया है, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको तामसिक भोग ही देना होगा। तो ऐसे में यदि आप सात्विक भोग दे देते हैं तब भी माँ रुष्ट हो जाती है और फिर आपके घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप माँ मसानी माँ चौगान वाली माँ मदानन की सेवा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप उसी प्रक्रिया से करें जैसा कि आपके घर में पीछे से चला आ रहा है। पीढ़ियों से जैसे आपके घर में वो पूजती चली आ रही हैं, जिस भोग प्रसाद पर वो चली आ रही हैं वही भोग प्रसाद दें। आप किसी के कहने से भोग प्रसाद ना बदलें, आप अपने मन से भोग प्रसाद ना बदलें। और यदि आपके मन में उनके प्रति भावना उत्पन्न हो रही है, आप उन्हें मनाना चाहते हैं कि आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हो, तो आप किसी गुरु के सानिध्य में जाकर ही उनकी सेवा उठाएं, उनकी साधना उठाएं, अपने आप ना करें। बहुत से लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे घर में मसानी नहीं पूजती। तो मैं ये बता दूं कि मसानी सभी के घर में पूजती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर में मसानी नहीं पूजती, क्योंकि चौक चौराहे के बिना किसी का भी जीवन नहीं चलता। सारे काम चौक चौराहे से ही चलते हैं। और यदि आपने चौक चौराहा नहीं पूजा तो आपके घर में कोई भी कार्य नहीं बनेगा। जिसके भी घर में माँ शीतला पूज रही हैं उनके घर में मसानी ज़रूर पूजती हैं। बाकी तो सभी के घर में मसानियाँ पूजती हैं। अलग अलग नामों से पूजती हैं, अलग अलग रूपों में पूजती हैं, इसीलिए काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं होती कि उनके घर में मसानी पूज रही है। तो आप अपने घर में जो भी आपके रिलेटिव हों, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी या जो भी पुराने आपके लोग हैं, आप उनसे इस बारे में जानकारी ज़रूर लें और जो भी भोग प्रसाद होता है उनका वो समय समय पर दें। आप चौक चौराहे से कहीं जा रहे हों तो आप ध्यान रखें कि माँ भगवती का भोग प्रसाद चौराहे पर रखा रहता है, तो आपका पैर उस पर ना लगे। जाने अनजाने में भी यदि आपका पैर लग जाता है तो माँ रुष्ट हो जाती है। या फिर माँ का भोग प्रसाद रखा हुआ है और आपने उल्ट सुल्ट बोल दिया, उससे भी माँ रुष्ट हो जाती है। तो ऐसा ना करें, ध्यानपूर्वक आप चौक चौराहे से निकलें। अनजाने में भी यदि ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी गलती होती है और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जय माता दी। फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ।